जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात शुक्र के राशि परिवर्तन पर। हमारे सभी ज्योतिष के जिज्ञासु दर्शकों को पता है कि भारतीय ज्योतिष में शुक्र को न केवल राक्षसों का गुरु कहा जाता है, अपितु यह जीवन के संपूर्ण ऐश्वर्य का नेतृत्व करता है। दुनिया में जो भी सौंदर्यता है, जो भी भौतिक सुख है, सभी शुक्र से ही उत्पन्न होते हैं, सभी शुक्र के स्वस्थता के अनुपात में ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भौतिक जीवन में चाहे वह भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, पत्नी का सुख हो, धन का सुख हो, अर्थात लगभग सभी सुखों का मूल जो है वह शुक्र ही है। और शुक्र काल पुरुष की दो राशियों का नेतृत्व करता है। पहली राशि वृषभ राशि है जो उसकी नकारात्मक राशि है। दूसरी राशि तुला राशि है जो उसकी पॉजिटिव राशि है या सकारात्मक राशि है। और शुक्र नामक ग्रह मीन राशि में उच्च का हो जाता है, अर्थात अपना सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। तो बृहस्पति के बाद यदि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों में अर्थात कुल 9 ग्रहों में यदि सर्वाधिक कोई शुभ ग्रह है तो शुक्र द्वितीय नंबर पर आता है। शुक्र भौतिक सुखों के मामले में प्रथम नंबर पर कहा गया है, लेकिन यदि आध्यात्मिक सुख की बात करें या अंतःकरण के आनंद की बात करें तो निश्चित रूप से बृहस्पति का कोई सानी नहीं है। लेकिन विषय आज शुक्र के राशि परिवर्तन का है, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। देखिए दर्शकों, 31 मार्च 2024 को शुक्र नामक ग्रह वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेगा। मीन में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेगा, यह अपने सर्वोत्तम फल को प्रदान करने की स्थिति में आ जाएगा। अर्थात अपनी इस उच्च राशि में शुक्र का गोचर आपके लिए यदि जन्म कुंडली में शुक्र योगकारी है तो आप निश्चित समझिए कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण करने में यह समर्थ कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, फिर हम आपको प्रत्येक राशि के ऊपर यह शुक्र किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है हम लोग इस पर बात करेंगे। वह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और गोचर पढ़ने के पहले या गोचर को ध्यान में रखकर आपको भविष्यवाणी करने के पहले इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या कि यदि कहीं आपकी जन्म कुंडली में अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जो भी जन्म कुंडली है आपकी, उसमें यदि शुक्र योगकारी है, जैसे यदि शुक्र नामक ग्रह योगकारी है का तात्पर्य है कि यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में है, यदि आपका जन्म कन्या लग्न में है, यदि आपका जन्म तुला लग्न में है या मकर में है अथवा कुंभ में है, अर्थात इन 6 लग्नों में अगर आपका जन्म है तो प्रथम दृष्टया शुक्र आपका योगकारी है, प्रबल राजयोगकारी ग्रह की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त जैसे कर्क लग्न है, कर्क लग्न में यह न्यूट्रल रिजल्ट देने वाला माना जाता है क्योंकि चतुर्थ और एकादश दोनों भावों का नेतृत्व करता है। ठीक इसी प्रकार सिंह लग्न में भी, सिंह लग्न में यह तृतीय और दशम का नेतृत्व करता है, जिसके कारण इसे न्यूट्रल या समग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन यदि यह योगकारी हो के आपकी जन्म कुंडली में
बेहतर स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित समझिए दर्शकों कि यह आपके लिए परम योगकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। अर्थात यह अपने इस गोचर काल में अर्थात 31 मार्च से 25 अप्रैल का जो समय होगा, इसमें आपके मनोरथ को सिद्ध करने की स्थिति में कहा जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। सबसे पहले अब हम आते हैं राशि पर। तो मेष राशि, आपकी राशि से शुक्र का गोचर द्वादश होगा। द्वादश वैसे सुनने में बहुत खराब है, क्योंकि यह त्रिक स्थान में से एक स्थान है। छठा, आठवां, 12वां यह त्रिक स्थान कहा जाता है। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि शुक्र द्वादश भाव में भी अपना सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। अर्थात यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, मेष राशि में हुआ है, तो निश्चित रूप से शुक्र का द्वादश भाव का गोचर आपके सुख में, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला कहा जाएगा। परिवार में मंगल भावना उत्पन्न करेगा, मांगलिक कार्य के संपन्न होने का संकेत देगा। घर में सभी लोगों को मतानुसार कोई बड़ा शुभ कार्य हो सकता है और परिवार में जो मतभेद की स्थिति है वह समाप्त हो सकती है। दूसरा सर्वोत्तम लाभ यह देगा आपको व्यवसाय में। व्यवसाय जो अभी लंबे समय से आपके नकारात्मक स्थिति में रहा है, उसे निश्चित रूप से शुक्र गति प्रदान करेगा और आपको लाभ की स्थिति में ले आएगा। जॉइंट वेंचर में भी किसी नए कार्य का यह प्रारंभ करा सकता है। इसी के साथ साथ यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। लेकिन मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अफेयर से बचना होगा या चारित्रिक रूप से दुर्बलता भरा कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपकी बदनामी हो सकती है। दिखावे में आवश्यकता से अधिक खर्च करने से आपका आर्थिक संतुलन भी खराब हो सकता है। यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित कार्य में भी आपको बेहतर सफलता का संकेत देता है। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह अत्यंत सुखद गोचर कहा जाएगा। आपके राशि से शुक्र एकादश भाव में गोचर करेगा और यह ध्यान रखिएगा, एकादश भाव में गोचर करने के कारण शुक्र आपको चातुर्दिक लाभ देगा। चातुर्दिक लाभ का तात्पर्य हर दिशा से लाभ होगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान कराने में यह सक्षम कहा जाएगा। एक तो आपका राष्ट्राधिपति है और ऊपर से एकादश भाव में है और सोने पे सुहागे का काम उसकी उच्च की अवस्था करेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। लंबे समय से यदि आपका व्यवसाय घाटे में चला आ रहा है या आप व्यवसाय को और बढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं या नौकरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदान कराएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि एकादश भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपके पंचम भाव अर्थात कन्या की राशि पर नीच दृष्टि डालेगा, तो थोड़ा भावनात्मक दुर्बलता प्रदान करेगा। छोटी छोटी बातें आपको जो है वो चुभने जैसी लगेंगी, जिसके कारण आपके अपने ही लोगों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो अकारण होगी, जिसका कोई कारण नहीं होगा। अर्थात किसी की बात आपको कब बुरी लग गई, ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। यद्यपि कि उस किसी भी व्यक्ति का आहत करने का कोई इरादा आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप बातों को गांठ बांध सकते हैं। दूसरा, यदि आप रिलेशनशिप में हैं
तो आवश्यकता से ज्यादा अपने साथी के संपर्क की इच्छा में आप स्वयं को अनियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपका संबंध भी खराब हो सकता है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से 10वें भाव में शुक्र गोचर करेगा। 10वें भाव में गोचर करने वाला शुक्र न केवल आपको व्यवसाय में सफलता देगा, अपितु नौकरी भी सृजित करेगा, अर्थात नौकरी दिलाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपकी खत्म करेगा। नौकरी में प्रमोशन में जो अवरोध आपको अभी तक आ रहे थे, वह धीरे धीरे करके अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा। स्विच ओवर की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये पैदा करने वाला है। और हमारे वे सभी दर्शकगण जो केमिकल का कोई काम करते हैं या फूडिंग से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको भूमि, भवन या वाहन का भी श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। शुक्र के 10मस्त गोचर के कारण आपके अपने माता पिता से संबंध जो खराब थे, वह भी माधुर्यता को प्राप्त करेंगे। और आपके बीच में, माता पिता के बीच में जितनी भी नकारात्मकता है, वह धीरे धीरे हमेशा के लिए समाप्त होगी। इस बीच शुक्र आपसे धन संचय भी कराएगा, घरेलू बाजार में वृद्धि कराएगा, अर्थात घर की सामग्री की जो भी कमी है आपके, वह निश्चित रूप से पूरा करेगा। और यदि आपकी इच्छा और भी विशिष्ट गुणवत्ता की है तो वह भी उपलब्ध कराएगा। यात्रा का विशेष सुख प्रदान करेगा और किसी स्त्री जातक के द्वारा आपको विशेष सहयोग और लाभ की स्थिति भी प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। कर्क राशि के लिए आपका शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेगा। भाग्य भाव में उच्च का शुक्र 2 अर्थों में बहुत ही सुंदर कहा जाएगा। पहला, जितने भी कार्य, चाहे वह नौकरी के हों, व्यवसाय के हों या किसी भी प्रकार का जो भी आप कार्य करते हैं, अनावश्यक जो अवरोध अभी तक आपको महसूस होता था, भाग्य के सहयोग से वो सारे के सारे अवरोध समाप्त होते हुए आपको दिखने लगेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि लंबे समय से यदि आपको अपने भवन की आकांक्षा थी, आपको अपना जमीन खरीद के मकान बनवाना था या फ्लैट लेना था, तो ये मनोकामना भी आपकी शुक्र पूरा करेगा। माता से विशेष सहयोग मिलेगा और आपको अपने जीवन साथी से पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। यदि गृहस्थ जीवन में पीछे मनमुटाव की स्थितियां बनती थी, तो वह भी इस समय समाप्त होंगी। संतान का लाभ भी शुक्र देगा। और यदि आप नवविवाहित हैं या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सुखद समय है आपको गर्भ धारण करने के लिए। परिवार में वृद्धि के लिए यह उत्तम समय कहा जाएगा। अचानक धन लाभ की स्थिति भी शुक्र देगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। पहली बात, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा, परिवार में विवाद के कारण मानसिक स्थिति खराब रहेगी। सब कुछ होने के बावजूद भी आप आनंद की अनुभूति करने में स्वयं को अक्षम पा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, अचानक देखेंगे आप कि जो सहजता पूर्वक व्यवसाय या कोई भी कार्य जो आप कर रहे थे, वो जो बिना बाधा के चल रहा था, अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होंगी। अपने लोगों के द्वारा ही विरोध किया जाएगा
और जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। यदि पहले से विवाद है तो अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। यदि आप डायबिटिक हैं या किडनी के पेशेंट हैं या आपको कमर में दर्द की शिकायत है तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। लेकिन यहां पर गोचर करने वाला अर्थात आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला शुक्र एक अद्भुत लाभ दिलाने वाला कहा जाएगा। वह क्या कि यदि आपका डूबा हुआ पैसा हो या आपका कहीं पेमेंट फंसा हुआ हो तो थोड़े से प्रयास से ही यह आपका डूबा हुआ धन या पूर्व में किए हुए कार्य का से जो लाभ है वह दिलाने में सक्षम कहा जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। शुक्र के इस नकारात्मक गोचर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम आपको प्रतिदिन ये नियम बना लेना चाहिए कि महादेव के मंदिर जाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए और वहीं पर खड़े खड़े आप आराम से ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करिए और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करिए। इससे अद्भुत लाभ होगा आपको। कन्या राशि के लिए यह बेहद लाभकारी गोचर कहा जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य में कुछ विशेष चीजों के लिए यह गोचर प्रतिकूल भी होगा, वो मैं आगे जिक्र करने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर अर्थात आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आर्थिक मामलों में गजब की सफलता आपको देगा। और पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय चल रहा है तो भी लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। नए कार्य का अवसर मिलेगा, न केवल अवसर मिलेगा बल्कि नए कार्य का प्रारंभ भी आप करेंगे। किसी महिला मित्र के द्वारा आपको विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी ये बनाएगा। इसी के साथ साथ आप सपरिवार लंबी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्य का जो प्रयास करने वाले थे आप, वह प्रयास आपका सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप यूरिन या न्यूरो से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित हैं जिसकी दवा चल रही है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर की निगरानी में आप खुद को रखिएगा, अन्यथा नकारात्मक स्थिति स्वास्थ्य को लेकर बन सकती है। उल्लेखनीय रूप से आपका जीवन साथी जो हर निर्णय में आपका विरोध कर रहा था, अचानक आप देखेंगे कि आपके हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई देगा। अर्थात गृहस्थ जीवन का उत्तम सुख आपको प्राप्त होगा और संतान की प्रगति से भी विशेष आनंद का अनुभव करेंगे। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सफलता अर्थात भौतिक सफलता के लिए या आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र का गोचर उत्तम सिद्ध होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको प्रगति देगा, ये चलते हुए कार्यों में अपेक्षित लाभ देगा, नौकरी में प्रमोशन देगा। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी विद्यार्थी हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा, नौकरी भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन शुक्र का यहां पर गोचर आपके अंदर नकारात्मकता पैदा करेगा। अर्थात जैसे आप ये समझ लीजिए कि कई बार आप देखेंगे कि जो निर्णय आप बिल्कुल तत्काल ले लिया करते थे, उस निर्णय सहज से सहज कार्य का निर्णय लेने में भी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति से गुजर सकते हैं। दूसरा, यूरिनरी जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है और अनिद्रा की शिकायत भी यह आपको दे सकता है। इसी के साथ साथ अनावश्यक रूप से किसी महिला से शत्रुता या विवाद के कारण मानसिक तनाव की स्थिति से भी आप गुजर सकते हैं। धोखा भी पा सकते हैं। अचानक
यात्रा में धन हानि हो सकती है, स्वर्ण हानि हो सकती है, या घर पर चोरी की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए यदि आपको लंबी यात्रा करनी हो, सपरिवार कहीं बाहर जा रहे हो, तो घर का निगरानी चौकस रूप से सुनिश्चित करके ही घर छोड़िएगा। तत्पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव में शुक्र का यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम देगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह बेहद सुखद स्थिति उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका व्यवसाय आपकी अपेक्षा से भी बेहतर चलेगा और संतान की प्रगति से विशेष लाभ होगा। यदि नवविवाहित हैं या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें संतान की भी पत्नी के कंसीव होने की संभावना बहुत अधिक कही जाएगी। इमोशनली आप किसी से अटैच भी हो सकते हैं और किसी से रिलेशनशिप का प्रारंभ भी हो सकता है। यदि आप नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, परिवार वाले विवाह खोज रहे हैं लंबे समय से लेकिन तय नहीं हो पा रहा है, तो यह सुखद स्थिति है। इसमें विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। यदि आप कला से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फिल्म हो, संगीत हो, कोई आर्ट बनाते हो, किसी भी प्रकार से यदि आप आर्ट, संगीत, एक्टिंग, मॉडलिंग कोई भी काम करते हैं, ललित कला से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ देगा। ये एक्सपोजर बहुत अच्छा देगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका कार्य जाना जाएगा और आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता देने वाला यह स्थिति स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। संतान की प्रगति से भी आपका सर ऊंचा होगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए लंबे समय के बाद शुक्र का यह गोचर चमत्कारी फायदा प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। सर्वाधिक जो लाभ होगा आपको कि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और पूर्व के नकारात्मक चीजों को आप भूलकर नई ऊर्जा से नए कार्य का प्रारंभ करेंगे और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलनी ही मिलनी है। नया भूमि खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया आवास ले सकते हैं, नई दुकान ले सकते हैं और माता और पत्नी के पूर्ण सहयोग से किसी बड़े कार्य का संपादन भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला शुक्र अचानक आपको आपके मन में लग्जीरियस मटेरियल या आप समझ लीजिए कि ग्लैमरस नेचर पैदा कर सकता है, जिससे कि थोड़ा खर्चा आपका बढ़ सकता है और पिता से वैचारिक असमानता थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि के सभी दर्शकों के लिए शुक्र का गोचर मध्यम फलकारी कहा जाएगा। यद्यपि भाग्य के सहयोग से बिगड़े कार्य जरूर बनेंगे, लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है और यदि कहीं आप हृदय रोग या एलर्जेटिकल नेचर से पीड़ित हैं तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा यह लगभग 26 दिन का समय आपको के स्वास्थ्य को बाधित कर सकता है, जिससे कि कार्य आपका रुक सकता है। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको अपने भाई बहनों से थोड़ा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का उनसे समझौता करने के पहले या कोई विवादित कार्य हो जहां मित्रता में कहीं कोई समझौता करना हो तो 10 बार सोच के ही समझौते पर दस्तखत करिएगा, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि ENT प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो सजगता रखिएगा, अन्यथा रोग बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको?
शुक्र के इस मध्यम गोचर को अनुकूल बनाने के लिए आपको नियम से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और प्रतिदिन ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का 1 माला अवश्य जप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर अद्भुत फल प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव में उच्च का शुक्र आपके धन से संबंधित सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की स्थिति में कहा जाएगा। लंबे समय से जो कार्य आपको घाटा दे रहा था, आप देखेंगे कि अचानक वह लाभ की स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। किसी उच्चाधिकारी या गवर्नमेंटल फेवर से भी आपको अद्भुत धन की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। यदि आप कहीं खाने पीने से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यदि शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित दिखाई देती है। परिवार के सभी सदस्य का सहयोग मिलेगा, नकारात्मक बातें समाप्त होंगी, एक दूसरे से बिल्कुल सन्मति स्थापित होगी और नौकरी में प्रमोशन या इच्छा के अनुरूप परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेगा। कुंभ राशि के अविवाहित दर्शकों के लिए निश्चित रूप से द्वितीय भाव में उच्च का शुक्र विवाह के मार्ग में आ रही बाधाओं का समापन भी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मीन राशि के लिए तो राशि पर ही उच्च का शुक्र होगा। आपके अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना कही जाएगी। आपके पास जरूरी कपड़े हैं, जरूरी वाहन है, जरूरी भौतिक चीजें सब कुछ आपके घर में है, लेकिन अनावश्यक रूप से मन में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। और यदि आप किसी भी प्रकार का सृजनात्मक कार्य करते हैं तो निश्चित जान लीजिए अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप विवाहित हैं और दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता अनावश्यक कारणों से आई हुई है, तो कटुता भी समाप्त होने जा रही है। आर्थिक लाभ की पूर्ण स्थिति बनेगी, नए कार्य का प्रारंभ होगा और किसी मित्र के साथ आप किसी नए व्यवसाय की नींव भी रख सकते हैं। और यदि आप बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं या फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, तो उच्च का शुक्र आपको अद्भुत लाभ देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन, बेहतरीन एप्रिसिएशन और चेंज इन जॉब की प्रबल संभावना भी यह बनाएगा। अर्थात सभी प्रकार से शुक्र का यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद मित्रों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।